Hello students, in last video we have discussed about the other pair set. Now we will start with the relations. हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रिलेशंस क्या होता है, ऑर्डर पेयर के बारे में मालूम है। जैसे सपोज कीजिए ऑर्डर पेयर है जिसके लिए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, बी है हमारे पास ए बी। ऑर्डर पेयर क्या बनता है, तो ऑर्डर पेयर मीन्स ए क्रॉस बी। इसके एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर है। अब रिलेशन की बात करें तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर सेट। रिलेशन सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर सेट, मीन्स ऑर्डर पेयर सेट के जो सबसेट बनते हैं वो रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पर इसके कितने सबसेट बनेंगे आपको मालूम है ना। सबसेट बनाने का तरीका, सबसेट के लिए फॉर्मूला बताया था आपको 2n। यदि यहाँ पे बात करें तो कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 मतलब 2 का मतलब है वो यहाँ पर 64। अगर 64 इसके सबसेट बनेंगे और ये 64 सबसेट जो बनेंगे वो कहलाएंगे यहाँ पर रिलेशंस। मतलब जितने भी यहाँ पर सबसेट बनते हैं इसके वो कहलाते हैं यहाँ पर रिलेशंस। मीन्स रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर सेट, ठीक है। मतलब हमें रिलेशन सेट के बारे में बात करना होगा तो पहले ऑर्डर पेयर के बारे में बात करना पड़ेगा और ऑर्डर पेयर के बाद हम बात कर सकते हैं रिलेशंस की, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको कल बताया था एक चीज़ और, मतलब लास्ट वीडियो में, कि हम इस ऑर्डर पेयर को मैपिंग या एरो डायग्राम के द्वारा भी दिखाते हैं। मैपिंग द्वारा भी शो कर सकते हैं। मैपिंग मतलब यहाँ पर हम ए सेट बनाएं या बी सेट बनाएं और ए और बी सेट का यदि हम मैपिंग करें तो ए और ये बी, यहाँ पर ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है यहाँ पर ए बी। तब एरो डायग्राम या मैपिंग या वेन डायग्राम जो हम बात करते हैं उनके अनुसार ये 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का ए का साथ, 3 का बी के साथ, ये एरो डायग्राम है। और इस एरो डायग्राम के अनुसार हमने ए क्रॉस बी यदि बात करें तो वही 1A 1B 2A 2B 2C 2B 3A 3B, इस बार से पेयर बनेंगे, ठीक है। अब ये पेयर के बाद हमने यदि थोड़ा याद आ रहा है डिस्कस किया था, तो ये जो सेट होता था इस सेट के जो एलिमेंट होते हैं इसको हम कहते हैं डोमेन सेट के एलिमेंट। इधर के जो सेट होता है, पहला जो सेट होता है वो डोमेन सेट कहलाता है और इधर का जो सेट होता है वो कोडोमेन। कोडोमेन की बात करी थी मैंने आपको। और एक चीज़ और बताई थी कि कोडोमेन के साथ यहाँ पर रेंज होता है। रेंज कब होता है, जब कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है वह इसके साथ जुड़े हों, ए के एलिमेंट के साथ जुड़े होते हैं, तब वह रेंज कहलाता है। या हम कहें तो कल एक चीज़ और बताई थी मैंने, इमेज और ये प्री इमेज। यदि यहाँ पर ये जितने भी बी सेट के एलिमेंट हैं वो इमेज बन जाएं तो इससे जो सेट बनेगा वो कहलाएगा रेंज सेट। तो यहाँ पर दो सेट होते हैं, एक डोमेन सेट एक कोडोमेन सेट, और साथ में कोडोमेन के साथ ही उसमें रेंज सेट होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर ऐसा आ जाता है जब कि जो कोडोमेन के जितने एलिमेंट है वो सब इमेज नहीं बनते, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट वो इमेज नहीं बनते। सपोज कीजिए यहाँ पर इस एक और एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, सी डी, ये एलिमेंट और ले लिए और हमने इसका यहाँ पर ए बी 1 2 3 4 3 A B C D 1A 1B 1C 1D, ठीक है, 2A 2B, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ऑर्डर पेयर बनेंगे तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन ऑर्डर पेयर के साथ जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वो एलिमेंट में सपोज कीजिए डी के साथ नहीं जुड़ रहा है, ये डी के साथ मैंने छूट हटा दिया, डी के साथ नहीं है यहाँ पर। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो रेंज सेट होगा वो ABC ही होगा केवल। ये कब होता है, जब हम रिलेशन में जाते हैं, क्योंकि रिलेशंस में जितने सबसेट हैं उनकी बात करते हैं, जितने सबसेट हैं उनकी बात करते हैं, और सबसेट में रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस आ जाता है। जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में डोमेन तो ठीक है, लेकिन कोडोमेन और रेंज में जब बात करते हैं तो कोडोमेन में जितने एलिमेंट है वो तो सब ठीक है, लेकिन रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जो इमेज बनते हैं। अभी हम बात करें तो इसमें इमेज कितने बन रही है, ए बी और सी की बन रही है, तो ए बी सी ही इमेज है, इसलिए ABC का जो सेट बनेगा वो कहलाएगा रेंज सेट। तो जो यहाँ पर इमेज होती है वह एलिमेंट रेंज सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं कोडोमेन में, ठीक है। तो रेंज की बात करें तो रेंज सेट इज अ सबसेट या सुपर सबसेट भी कह सकते हैं कोडोमेन। मतलब रेंज सेट जो होता है वो कोडोमेन सेट का सबसेट हो सकता है या सुपर सबसेट हो सकता है, कभी कभी सभी आ जाएंगे,
यदि ऑर्डर पेयर है तो सब आ जाएंगे, रिलेशन है और रिलेशन में सुपर सबसेट बन रहा है तो वहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर रिलेशंस में डोमेन, कोडोमेन और रेंज आते हैं। तभी ये सेट के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन सा डोमेन सेट का एलिमेंट है और कौन सा कोडोमेन सेट का एलिमेंट है। यहाँ पर क्या करते हैं, रेंज सेट को जो है सॉरी रिलेशन सेट को जो है वो आर से डिनोट करते हैं और यहाँ लिखते हैं आर सच दैट एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर आर जो रिलेशन सेट है उसमें एक्स वाई एलिमेंट आ रहे हैं पेयर के रूप में, जिसमें पहला एलिमेंट जो है वह ए सेट का है और दूसरा एलिमेंट जो है वह बी सेट का होगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें रिलेशन सेट अभी जो मैंने बनाया उसके अनुसार रिलेशन क्या बनेगा, तो उसके अनुसार रिलेशन बनेगा 1A 1B 1C 2A 2B और 3C। मतलब हमारे पास यहाँ रिलेशन सेट के जो एलिमेंट बनेंगे वो रिलेशन सेट में आएगा 1A 1B 1C 2A 2B और 3C, ये आएगा रिलेशन सेट। जबकि ऑर्डर पेयर तो बहुत नहीं है। ऑर्डर पेयर की बात करें तो 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D, ये सब ऑर्डर पेयर बनेंगे। लेकिन ऑर्डर पेयर में से हमने केवल एक सबसेट ले लिया जिसमें 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3C ये लिए हैं। अब यदि ऐसा है तो ये रिलेशन सेट बनेगा क्योंकि ये उस ऑर्डर पेयर का सबसेट है। और साथ में यदि हम इसकी बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन होगा, तो डोमेन का एलिमेंट मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो पहले एलिमेंट है वो डोमेन के एलिमेंट होंगे। तो पहला एलिमेंट है 1 और कौन सा है 2 और कौन सा है यहाँ पर 3, तो ये डोमेन के एलिमेंट आ गए। रेंज के एलिमेंट क्या होंगे, तो रेंज के एलिमेंट हो जाएंगे A B और C। अब यहाँ D इसमें नहीं आएगा रेंज में क्योंकि यहाँ पर ये जो D है उस किसी की इमेज नहीं है, ठीक है। तो जब हम इमेज एलिमेंट का सेट बात करते हैं तो वो कहलाता है रेंज। इमेज एलिमेंट का जो सेट होता है वो रेंज होता है, इधर का जो फर्स्ट सेट होता है वो डोमेन सेट होता है और एक बी पूरा सेट जो होता है वह कोडोमेन सेट होता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो रिलेशन के बारे में एक बार फिर रिपीट कर दो, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ ऑर्डर पेयर सेट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर सेट इन विच द एलिमेंट्स आर बी बिलोंग्स टू फर्स्ट ए सेट एंड द सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू द बी सेट, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर के रूप में आते हैं जिनमें पहला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग्स करता है और सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट को बिलोंग्स करता है। क्लियर? तो ये था रिलेशंस के बारे में, मतलब क्लियर हो रहा है रिलेशन। द रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन किस सेट है लेकिन उसमें A क्रॉस B का जो सबसे पार्ट आएगा, जो छोटे जो पार्ट आएंगे वो आपको लेना है। क्लियर हो गया? तो ये था रिलेशंस। अब इससे हम रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या है, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। आपको डोमेन में भी ध्यान रखना, डोमेन में भी यहाँ पर ये जितने एलिमेंट है वो सब जो प्री इमेज हैं, ये सब प्री इमेज किसके साथ इमेज बन रही है वो डोमेन आएगा। मतलब डोमेन में भी ध्यान रखना है आपको कि डोमेन के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि किसी का रिलेशन दिया हो उसके हम डोमेन के एलिमेंट क्या डिसाइड करते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट क्या डिसाइड करते हैं और रेंज के एलिमेंट क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशंस। जो भी हमने जो रिलेशंस पढ़ा उससे से क्वेश्चन यहाँ पर रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का, सॉरी 2.2 का, जिसमें आपको ए सेट दिया है। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 टू 14, मतलब 14 तक के नंबर दिए हैं। डिफाइन अ रिलेशन ऑन ए सेट A बाय R। एक सेट ए में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, एक्स वाई पेयर के रूप में एलिमेंट्स है रिलेशंस के, जिसमें रिलेशन दिया है 3x - y वेयर x एंड y बिलोंग्स टू A। मतलब आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए इनमें से नंबर डिसाइड करते हुए पेयर बनाना है। इनमें से नंबर डिसाइड करते हुए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए अब ध्यान रखना है। अब क्या क्या बनेंगे, तो 3x - y क्या हुए, यहीं से लेना है, x की वैल्यू भी यहीं से लेना है, y की वैल्यू भी यहीं से लेना है। x की वैल्यू भी आप 1 से लेकर 14 तक ले सकते हैं, y की वैल्यू भी 1 से लेकर 14 तक ही ले सकते हैं। अब यदि हमने x की वैल्यू 1 ली क्या होगा, यदि x की वैल्यू 1 ली हमने तो y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 1 × 3 - 3 = 0 आ जाएगा समझ में। फिर यदि हमने x की वैल्यू 2 ली तो y = क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6, मतलब y की वैल्यू 6 होना चाहिए, 6 - 6 0। यदि हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 9 आना चाहिए,
और यदि हमने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 12। यदि x की वैल्यू 5 ली तो क्या होगा, y की वैल्यू कितनी होगी 15 होना चाहिए, लेकिन 15 इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसके बाद के नंबर यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू 1 2 3 4 है, y की वैल्यू 3 6 9 12 है। इसका मतलब है कि हमारे रिलेशन सेट के जो एलिमेंट हैं वो आ रहे हैं क्या 1 3 2 6 3 9 और 4 12। अब इसको क्या करना है कि ये तो हमने रिलेशन सेट बना लिया। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग एन एरो डायग्राम, मतलब इसको आपको एरो डायग्राम के द्वारा दिखाना है। एरो डायग्राम मतलब अभी आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर ये इस टाइप का एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपको यहाँ ए लिखना है, यहाँ भी ए लिखना है, क्योंकि दोनों सेट ए ही है, एक्स और वाई दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इधर भी क्या आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब एरो डायग्राम बनने का मतलब होता है कि हमारे पास जो रिलेशन है उसमें किसका किसके साथ कौन प्री इमेज है और कौन इमेजेस है। तो प्री इमेजेस में हमने 1 लिया है और इमेजेस में क्या लिया है 3, तो 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, एक 2 जो है वो 6 के साथ, फिर 3 जो है वो 9 के साथ, तो 3 है वो 9 के साथ, फिर 4 जो है वो 12 के साथ, 4 जो है वो 12 के साथ पेयर बना रहा है। तो ये प्री इमेजेस है और ये इधर जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो इमेजेस है। अब ये हमने बना दिया इसका एरो डायग्राम। अब यहाँ से लिखना है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब आपको इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना। डोमेन किधर मिलता है इधर, जो प्री इमेजेस है, जो प्री इमेजेस एलिमेंट जिनकी इमेजेस बन रही है, जिनकी इमेज बन रही है और इमेज के साथ जुड़ रहे हैं, उनका जो सेट होता है वो कहलाता है डोमेन सेट। ये पूरा नहीं, इसमें से भी आपको डिसाइड करना है कि डोमेन कौन आएगा। तो डोमेन में वो एलिमेंट आते हैं जो इमेज बना रहे हैं। तो इमेज कौन बना रहा है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये इमेजेस बना रहे हैं। इसका मतलब है डोमेन सेट के एलिमेंट जो होंगे यहाँ पर डोमेन सेट में आएगा 1 2 3 और 4। कोडोमेन तो पूरा ही आ जाएगा इसमें से। कोडोमेन होता है सेकंड सेट जो है पूरा कोडोमेन होता है। लेकिन रेंज सेट की बात करें तो रेंज सेट में क्या आएगा यहाँ पर, तो रेंज सेट मतलब जो इमेजेस है, तो इमेजेस में क्या आ रहा है 3 6 9 12, 3 6 9 12। और कोडोमेन में तो आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, कोडोमेन में 1 से लेकर 14 तक। तो इस टाइप से डोमेन में भी ये पूरे नहीं है, तो डोमेन में भी हमें उन एलिमेंट का सेट डिसाइड करना पड़ेगा जो प्री इमेजेस है, जो प्री इमेजेस हैं उनका सेट जो है वो डोमेन सेट होता है। फिर जो इमेजेस का सेट होता है वो रेंज सेट होता है, और इधर का जो सेट होता है वो पूरा कोडोमेन कहलाता है। तो अभी हमारे पास डोमेन के एलिमेंट आ गया 1 2 3 4, रेंज के एलिमेंट हो गए 3 6 9 12, समझ में आ रहा है ना। और कोडोमेन में तो ये आप पूरा लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रिलेशन दिया था। इस रिलेशन का यूज़ करके हमने पहले रिलेशन सेट बना लिया। रिलेशन सेट में हमें पता लग गया कि कौन कौन से पेयर आ रहे हैं, कौन कौन से प्री इमेजेस हैं और कौन से एलिमेंट जो हैं वो इमेजेस हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि जब हम इसको एरो डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये प्री इमेजेस हैं और ये जो है इमेजेस हैं। फिर हमने इनमें से डोमेन और रेंज और कोडोमेन को डिसाइड कर लिया। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2, जिसमें आपको ये रिलेशन दिया था, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था और डोमेन और रेंज सेट पता लगाना था। ठीक है, वैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।